बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के पद्य का। क्लास 10th के पद्य कहिए या काव्य कहिए बच्चों, काव्य का चैप्टर 5 जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखा गया है चींटी। इस काव्य का पूरा बच्चों हम लोग हिंदी में व्याख्या समझने वाले हैं और ये काव्य बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा, ध्यान देंगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। चलिए ठीक है बच्चों, चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ये जान लीजिएगा कि जो चींटी है वो किसके द्वारा लिखी गई है सर? सुमित्रा नंदन पंत द्वारा। और कहाँ से ली गई है? तो युगवाणी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया सर? युगवाणी से लिया गया है। चलिए बच्चों, तो हम चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले मैं इसका संदर्भ आपको बता देता हूँ कि प्रस्तुत पंक्ति सबके लिए संदर्भ सेम होता है, तो मैं एक बार बोल दूंगा, आप लोग अपना समझते रहिएगा। प्रस्तुत पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित चींटी शीर्षक कविता से लिया गया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में काव्य संकलन में संकलित है, ठीक है। चलिए। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तम के तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल। वह है पीपली का पाती, देखो न किस भांति, काम करती वह सत सत, कन 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 के चुनती अविरत अविरत। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसके प्रसंग की बात करें तो यहाँ पर जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं चींटी के गुणों की व्याख्या को कर रहे हैं, ठीक है। किसकी व्याख्या कर रहे हैं सर? तो चींटी के गुणों की व्याख्या कर रहे हैं। चींटी को देखा, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो कवि चींटी के सतत प्रयत्न का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या आपने कभी भी ध्यान से चींटी को देखा है? क्या आपने कभी भी ध्यान से चींटी को देखा है? वह सरल विरल काली रेखा, वह सीधी तथा बिरखी हुई पंक्ति जो काले डोर के समान मामूली पड़ती है, तम के तागे सी जो हिलडुल, ठीक है, जो काले डोरे के समान मालूम पड़ती है, वह हिलडुल तथा अपने छोटे से चलती लघुपथ पल पल पल, मिलती झुलती वह पिपली ताती। वह अपने छोटे से पैरों को मिलाती हुई चलती हैं, वह उसकी पंक्ति है। वह उसकी क्या है? पंक्ति है। देखा ना किस भांति, काम करे तो वह सत सत, कन कन के चुनती अविरत। वह उसकी पंक्ति है। क्या तुम उसको नहीं देखते कि वह कितनी परिश्रम करती है? वह एक एक दाने या कण को इकट्ठा कर, वह एक एक दाने या कण को इकट्ठा करती है, गायों को धूप में चराती है और अपने बच्चे भी देखभाल करती है। अब देखिए वहां पर लेखक चींटी के माध्यम से ही बहुत सारी चीजों को प्रकट करना चाह रहे हैं और ये आपको दर्शाना चाह रहे हैं कि किस प्रकार चींटी अपना कार्य करती है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा, अब हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। मैं एक बार फिर से कह देता हूँ। चींटी को देखा, क्या आप, बहुत सरल सा ही है, क्या आपने कभी चींटी को देखा है? वह सरल रेखा में, वह सरल सीधी बिरखी हुई पंक्ति में जो काले डोरी के समान होती है, हिलती डुलती अपने छोटे छोटे पैरों से चलती है, वह उसकी पंक्ति होती है। क्या तुम उसको नहीं देखते कि वह कितना परिश्रम करती है? वह एक एक दाने के कण को इकट्ठा करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरी से तनिक न डरती, दाल के दल से ना सवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती, चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। गाय चराती, अब लेखक आगे कहते हैं कि धूप खिलाती, वह गायों को धूप में चराती है और अपने बच्चों की देखभाल भी करती है।
लड़ती अरिक न तनिक डरती, अपने दुश्मनों से जरा भी नहीं डरती है, उससे लड़ती है तथा दल सेना समारती, तथा अपनी सेना के दलों को सजाती है। घर आंगन जनपथ बुहारती, और अपने दुश्मन से जरा भी नहीं डरती है, अपने सेना को संवारती है। समय समय पर वह अपने घर आंगन तथा चीटी प्राणी समाज, अपने आंगन तथा रास्ते को साफ करती है। चीटी एक सामाजिक प्राणी है, चीटी का एक अपना समाज होता है। ठीक है, चीटी का एक अपना समाज होता है। आगे बढ़िए। वह समजीवी वह सुनागरिक, देखो चीटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, विचरण करती श्रम में तन्मय। वह जीवन की चिन्ह अक्षय, वह भी क्या देखी तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती। अथक कार्य से कभी न टलती, अथक कार्य से कभी न टालती। बस खत्म, इतना ही है बच्चों। इसको आइए अब हम लोग देख लेते हैं और चीजों को समझते हैं। क्या कह रहे थे लेखक कि चीटी एक सामाजिक प्राणी है। चीटी क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। चीटी का एक अपना समाज होता है, उसी के साथ चीटी हिलकर डुलकर मिलकर नियम पूर्वक रहती है। वह कठोर परिश्रम करती है, श्रम करके वह अपना जीवन बिताती है। श्रम करके वह अपना जीवन बिताती है। उसे एक अच्छे नागरिक के सभी गुण विद्यमान है। ठीक है, उसमें एक अच्छे नागरिक के क्या है? सभी गुण विद्यमान है। कवि कहते हैं आगे, अब यहां से देखिएगा, तुमने चीटी को ध्यान से देखा होगा, वह लघु प्राणी है, उसकी जी को भूरे बालों से कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। वह एक लघु प्राणी है, परंतु उसका हृदय अत्यंत विशाल है। परंतु उसका हृदय क्या है? उसका हृदय अत्यंत विशाल है। वह भूरे बालों की कतरन के समान लघु एवं पतली है। वह भूरे बालों के कतरन के समान लघु एवं पतली है। उसकी लघुता को सब जानते हैं, लेकिन उसके हृदय में अपूर्व साहस है। उसके हृदय में क्या है? अपूर्व साहस है। वह सारी पृथ्वी पर जहां चाहती निर्भय होकर विचरण करती है। जहां उसकी इच्छा होती है, सारी पृथ्वी पर वो निर्भय होकर विचरण करती है। उसे किसी भी स्थान पर घूमने का भय नहीं लगता। उसे किसी भी स्थान पर घूमने का भय नहीं लगता है। लगातार अपने श्रम से भोजन एकत्र करती है। तल्लीन होकर जुटी रहती है। वह श्रम की साकार मूर्ति है। वह श्रम की साकार मूर्ति है। आप उसको देखिए, दिन भर परिश्रम करती रहती है। वह कभी नष्ट न होने वाली अग्निकण है। लेखक कह रहे हैं कि वो कभी न नष्ट होने वाली अग्निकण है। अब देखिए कवि यहां पर क्या आपको बताना चाह रहे हैं। जब तक उसका जीवन है, अग्नि के सदृश वह प्रज्वलित है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। वह भी क्या देह है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टालती। कवि कह रहे हैं कि उसके शरीर कोई बड़ा नहीं है, तिल के समान अत्यंत छोटा है। उसका शरीर क्या है? बहुत छोटा है, तिल के समान अत्यंत छोटा है। तिलसी मतलब तिल के समान अत्यंत छोटा है। इतने छोटे होते हुए भी
चींटी शक्ति से भरी हुई इधर उधर घूमती रहती है, इधर उधर घूमती रहती है। दिन भर में वह कई मीलों की लंबी यात्रा पूरी करती है तथा फिर भी वह कभी थकती नहीं और निरंतर अपने काम में जुटी रहती है। धूप छांव शीत आदि में भी अपना कार्य करने से नहीं चूकती है। चींटी कभी नहीं थकती है। ये था देखिए आपका पूरा वाक्य। मुझे लग रहा है कि बहुत इजी था, सबको समझ में आ गया होगा। लेखक ने यहाँ पर देखिए चींटी का उल्लेख किया है। दूसरी बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पढ़ेंगे देखा चींटी, तो यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट, क्या तुमने चींटी को देखा है? वह सरल विरल काली रेखा में तमके तागे से हिलती डुलती। वह एक सीधी सरल रेखा में जो एक काले धागे के समान प्रतीत होती है, उसमें हिलती डुलती चलती। तो यहाँ पर आपको थोड़े से अपनों भी शब्दों का प्रयोग करना सीखना होगा। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर अपने शब्द भी जुटाना सीखना होगा। तो यही था बच्चों, यही हम लोगों को पढ़ना था चींटी। और यहाँ पे हमें बस चींटी ही पढ़ना था। यहाँ पर एक और आपको चंद्रलोक भी है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। सुमित्रानंदन पंत जी वाला जो चींटी लिखा गया है, इसकी व्याख्या आपको पढ़नी थी। हम लोगों ने इसकी व्याख्या को पढ़ लिया और इसके जो रहे नोट्स की बात बच्चों तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, व्हाट्सएप पर। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास बस यहीं तक थी। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे बच्चों नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए, पढ़ते रहिए और लगे रहिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। अच्छा, जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता देता हूँ, अगर वो भी जुड़ना चाहते हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया व्हाट्सअप नंबर से भी जुड़ जाइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, ताकि आपको भी नोट्स और ये सारी चीज़ें मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।